सिंह जिंजाना से मैं इंग्लिश लेक्चरर। मैं आपको आज ग्रामर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाऊंगा और उनमें से महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है स्टार्टिंग से है। मेरे पास में यहाँ है ये वीडियो क्या अपने सर इजामार का कैसे सिखाएगा। इसको बी फॉर्म भी बोलते हैं, बी फॉर्म। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास में दो चैप्टर है स्टार्टिंग के। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। नेगेटिव की पहचान क्या है? जिसमें नहीं आता है, नोट आता है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? जिसमें क्या स्टार्टिंग में आता है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? जिसमें क्यों, कहां, कैसे का बीच में आता है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और 2 वचन। एक वचन में क्या आता है? ये है, वह है, कोई एक नाम, ही, सी, इट, दिस, दैट। बहुवचन में क्या आता है? मैं, तुम, वे, हम, 2 से अधिक नाम, आई, यू, वी, दे, दी, दोज आदि। इसके बाद फिर पढ़ाते हैं मैं, तुम, वे, वह, यह, हम, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसका, किसकी, कितने, 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 5 होते हैं ये। इसके बाद फिर हम पढ़ाते हैं इजामार का यूज। पहचान है इसकी, जिस हिंदी वाक्यों के ऑब्जेक्ट या परिपोषण के तुरंत बाद है, हा, हो, हुआ जो शब्द आते हैं। नंबर 2 इस प्रकार के वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अंग्रेजी बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे हम सबसे पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है इसमें कि शुरुआत में जो है सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस ऑब्जेक्ट। इजामार को बोलते हैं वर्ब। जैसे क्या है, वे महान हैं, तुम राजा हो, वह भिखारी है, राधा ईमानदार है। इस प्रकार से ये जो बताए हमने कि मैं पहले मैं वकील हूँ, पहला आई एम एडवोकेट, इस प्रकार से पढ़ाते हैं। इसके बाद दोबारा पढ़ाते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में नहीं आता है, जैसे इसमें क्या है, नोट होगा इसमें क्या किस प्रकार का होगा? जैसे मैं ईमानदार नहीं हूँ तो आई एम नॉट ऑनेस्ट। इस प्रकार से हम चीज पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ोगे? क्या मैं ईमानदार हूँ, क्या की अंग्रेजी में क्या लगेगा? व्हाट नहीं लगाते, एम लगाते हैं। इजामार जो भी है वर्ब लगाते हैं इसको, तो एम आई ऑनेस्ट। इसके बाद में इंट्रोगेटिव बी क्या होते हैं? इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस इजामार, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? वे महान क्यों है, तुम ईमानदार कैसे हो, राजू बेईमान क्यों है। इस प्रकार से पढ़ा। इसके बाद फिर दूसरा पढ़ाते हैं, इसका पास्ट टेंस आ गया, इसको बोलते हैं वाज वन। एक वचन में वाज, एक बहुवचन में वर पढ़ाते हैं हम स्टार्टिंग से। तो उसमें पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्यों के ऑब्जेक्ट या परिपोषण के तुरंत बाद था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। इसके बाद इस प्रकार के वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब क्या है कि इसमें भूतकाल की बात आओगे। भूत का मतलब क्या है? बीत के जो, इस प्रकार पढ़ा। इसके बाद क्या है? अंग्रेजी बनाना नियम। अंग्रेजी बनाना नियम में क्या है? तो ये 4 प्रकार का वाक्य हमारे पास, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बी। तो अफर्मेटिव में क्या लगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? वे ईमानदार है थे, है जगह थे लगाना। तुम चोर थे, वे बेईमान थे, राजू वकील था। तो पहले सबसे पहले यहाँ इसके बराबर सब्जेक्ट लगाते हैं, मैं, तुम, वे, हम, राधा, मोहन आदि आदि। इस प्रकार से वे ईमानदार नहीं थे, क्या वे ईमानदार थे, वे ईमानदार क्यों थे, कैसे थे। तो इस प्रकार से ये इजामार का टॉपिक एंड हो गया और वाजवर का टॉपिक भी एंड हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा विल बी, शैल बी का प्रयोग है। यूज हो विल बी या शैल बी, विल बी, शैल बी। यहाँ फ्यूचर टेंस होता है। ये फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल की बात होगी। इसमें भी ऑब्जेक्ट के या परिपोषण के तुरंत बाद इसमें कोई फॉर्म का कोई काम नहीं है, तो इसलिए हमको विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। जैसे वे ईमानदार हो गए, चोर हो गए, राजू वकील होगा, वे छत पर हो गए। इस प्रकार से विचार प्रकार वाक्य में है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बी। तो इस प्रकार से जो है हम इनको पढ़ाते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के ऑब्जेक्ट या परिपोषण के तुरंत बाद होगा, होगी, होगे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। ये जो भाग पढ़ा रहे हैं हम, ये तो टेंस के है, एक टेंस के बाहर के वाक्य है जो बी फॉर्म आते हैं। इजामार, वाजवर, हैज, हैव, हैड, ये सब बी फॉर्म। बी फॉर्म 5 ही आती है, इजामार, वाजवर ये आती है। बाकी वर्ब जो 24 होती है, इजामार, वाजवर ये एक भाग में आती है, हैज, हैव, हैड
ये एक भाग में आती है, और डिड, डू, डज ये एक भाग में आती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में आती है कि जिस हिंदी वाक्यों के ऑब्जेक्ट या प्रश्न के बाद होगा, होगी, होगे आदि शब्द आते हैं। नंबर 2 इस प्रकार होगा सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। अंग्रेजी वाले में क्या है हमारे पास में 6 प्रकार का वाक्य है, वही अफर्मेटिव में क्या लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। जो शैल बी है ये उसमें एक वचन बहुवचन कोई कार्य नहीं होता। फ्यूचर टेंस में एक वचन बहुवचन होता ही नहीं। फ्यूचर टेंस में क्या क्या होता है, मैं और हम के साथ में शैल बी लगा होगा। अगर वाक्य में धमकी आ जा, वादा आ जा, डर संकल्प आ जाए तो आई बी के साथ में विल का प्रयोग होगा, लेकिन वो टेंस के अंतर्गत होगा, यहाँ नहीं होना। ठीक है। इसके बाद में क्या है सब्जेक्ट एफर्मेटिव में प्लस विल बी या शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। वे चोर हो गए, अब देखो वे चोर हो गए, अब यहाँ होगा विल बी का प्रयोग होगा, विल बी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को पढ़ा हुआ है। नेगेटिव में क्या लगा, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। इंट्रोगेटिव ए में क्या होगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव बोले यस या नो टाइप क्वेश्चन, ये हमने बना रखा है इंट्रोगेटिव ए और बी। ए के अंदर क्या होता है बताना क्या होगा, हिंदी के शुरू के वाक्य में क्या आता है, क्या शब्द होगा, उसके अंदर ही वहां नहीं लगाते, क्या लगेगा विल या शैल का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमें ये टॉपिक बताना था। और फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव बी में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में जो जब क्यों कहां कैसे कब किसको किसका बीच में आता है, उसको ऑलरेडी शुरू में लगा देते हैं हम यहाँ क्या है, जो वे वकील होंगे और वे वकील क्यों होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे। तो इस प्रकार से क्यों कहां कैसे जो उसके अंदर शुरू में लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे। वर्ब क्या हो, विल, जो हमें टेंस की ओर बताएगा कि जो किस टेंस की ओर संकेत करता है, भाई पास्ट में करता है, प्रेजेंट में करता है, फ्यूचर में करता है। तो इस प्रकार से हम जो है इन चीजों का बात करते हैं। इस प्रकार से फिर अगर तो मेरे पास क्या है हैज का टॉपिक आ गया। हैज का टॉपिक में क्या है, एक वचन में हैज, बहुवचन में है। अब ये हैज के टॉपिक दो प्रकार से होते हैं, एक तो टेंस के, एक टेंस के बाहर के बात है। अब पैसन क्या है, रखता है, रखती है, रखते हो, या पास है, पासू, पासू, और एक अत्य चुका है, चुकी है माँ का, माँ टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, वे गीत गा चुके हैं। एक है मेरे पास या मैं 2 किताब रखता हूँ, तो रखता हूँ और चुका है, यहाँ हमें दोनों चीज फिट राइट। तो इस प्रकार से वे क्या करवाते चले गए, हम हमेशा हमेशा करिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव ए है और फेंस है, ये मित्रों जो है ये हमने इंट्रोगेटिव ए का मतलब बच्चों की सुविधा के लिए बनाया। इंट्रोगेटिव ए को क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य बनाए हमने ए और बी, तो ये हमने सुविधा के लिए बनाया कि बच्चों को हमारे बच्चे को यस या नो टाइप क्वेश्चन करने लगे, तो हम यस या नो टाइप क्वेश्चन जो हो बच्चे से मन नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। बी का मतलब WS टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा होगा बीच में। क्वेश्चन बड़े क्या होते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये इस क्वेश्चन पर बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हमेशा हमेशा के लिए शुरू में लगाते हैं, और ये हमेशा जो हो ये ध्यान रखो, ये हमेशा इंट्रोगेटिव बी और ए से हमें क्वेश्चन ही करेगा। उत्तर कहीं में देगा, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में देगा उत्तर को। भाई कोई भी क्वेश्चन अगर करता है हम हमारे से, तो वो इंट्रोगेटिव ए में होगी या बी में होगा। आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो, तो एकदम तो वो यस आई एम, ये यस आई एम ऑनेस्ट, या कहेगा नो आई एम नॉट ऑनेस्ट। इस प्रकार से ये चीज यहाँ पर इसके फिर पास्ट में आ गया, हैड का प्रयोग आया था, इसी का रखता था और पास्ट था पास्ट। ऐसे हैड के प्रयोग में भी 2 है, पास्ट परफेक्ट टेंस और एक सिंपल पास्ट आ गया। जैसे रखता था, पास्ट था, भूतकाल की बात आएगी, तो एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें। फिर इसके बाद विल हैव, सेल हैव का प्रयोग आ गया। विल हैव, सेल का प्रयोग क्या होता है, बच्चों के ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हम 2 पेज पढ़ाते हैं बच्चों को, सबसे पहले, और कौन से है पेज भाई, 4 प्रकार क्या प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। अब इंट्रोगेटिव ए, बी और नेगेटिव और अफर्मेटिव, जब हमें इनका नहीं पता, हम बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चे कुछ नहीं जानते। तो इसमें ऐसे
वचन होते हैं, नंबर बोलते हैं, दो प्रकार के। कौन से होते हैं? एक वचन जिसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। बहुवचन में क्या होता है? प्लूरल।